डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टारगेट नीट यूजी में बेस्ट रैंक के साथ सेलेक्ट होना है। नीट में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको नीट का लेवल और पैटर्न पता होना चाहिए। नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किन टॉपिक्स से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यदि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ईजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री से नीट में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से अप्रॉक्सीमेट 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, इससे नीट में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड पार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट और जीओसी फर्स्ट, यहाँ से नीट में 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड और जीओसी 2, यहाँ से नीट में 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इस पार्ट से नीट में 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट फोर्थ नॉलेज बेस्ड पार्ट है। पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड कंसेप्चुअल पार्ट है, और नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन सेकेंड एंड थर्ड पार्ट से पूछे जाते हैं, तो आपको इस पार्ट को पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वाले इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, इससे 1 to 2 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC रूल्स पर बेस्ड इजी और बेसिक क्वेश्चन नीट में आता रहता है। यदि आपको IUPAC रूल्स पता है तो आप इजीली 1 क्वेश्चन यहाँ से सही सोल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट लेपन आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉटोमेरिज्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म से नीट में क्वेश्चन आता है, कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से कंपाउंड शो नहीं करेंगे, इस पर बेस्ट क्वेश्चन नीट में आता रहता है। ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट से भी नीट में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। RS कॉन्फिगरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे भी नीट में क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्ट्रीमर्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, इन पे बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहता है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फाइंड आउट करना, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाइंड आउट करने पर भी क्वेश्चन नीट में आता रहता है। यदि कन्फर्मेशन की बात करें तो कन्फर्मेशन में एथेन के कन्फर्मेशन, एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशन और एथाइलिन ग्लाइल कन्फर्मेशन से भी नीट में क्वेश्चन आता है। इनके कन्फर्मेशंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर पर भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट लें जीओसी फर्स्ट, ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से नीट में 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट पर बेस्ट क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे नीट में रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, फिनोल के डेरिवेटिव्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन्स के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एनिलीन के डेरिवेटिव्स के बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इन पर बेस्ट क्वेश्चन नीट में आता रहता है। कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर पर भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करना, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होंगे, या कौन से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम आता है। डिफरेंट कंपाउंड्स में बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आइडेंटिफाई करना, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना, इस पर भी क्वेश्चन नीट में आता रहता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर बेस्ट क्वेश्चंस का भी आपको प्रैक्टिस करना है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से भी नीट में क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, इनसे भी नीट में कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ से नीट में 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट से रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस पार्ट में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करें। आपको ए गिवन है, ए से बी बन रहा है, बी से सी, सी से डी, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में आपको सबस्ट्रेट रिएजेंट गिवन होता है, आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है।
नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शंस, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और EAR, एल्कीन एंड एल्काइंस EAR शो करते हैं। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस का EAR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पर आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। एल्कीन्स एंड एल्काइंस पर HX का एडिशन, हेलोजन का एडिशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर भी आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। किन कंडीशंस में रीअरेंजमेंट होता है, किन कंडीशन अरेंजमेंट नहीं होता है, इस पर भी आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और FRAR, एल्कीन एंड एल्काइन पर HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट पे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करें NAR, तो NAR कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स का NAR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पर आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। कार्बोनिल कंपाउंड्स पर HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, H2O एंड अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन से भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ESR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ से नीट में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स ESR शो करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का ESR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पर भी आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन, टोलुइन, एनिलीन, फिनोल का हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन से भी नीट में क्वेश्चन आता रहता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वहाँ से भी नीट में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और FRSR, एल्केन्स FRSR शो करते हैं, तो एल्केन्स का FRSR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पर भी आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। एल्केन्स का हेलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन पर बेस्ट क्वेश्चन भी नीट में पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और NSR, एल्काइल हैलाइड्स NSR शो करते हैं, तो एल्काइल हैलाइड्स में SN1 SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर पर बेस्ट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। किस केस में रेसिड मिक्सचर फॉर्म होगा या किस केस में इन्वर्जन होगा, इस पर बेस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन्स एंड एल्काइंस का प्रिपरेशन किया जाता है, और यहाँ पर E1 और E2 से रिएक्टिविटी ऑर्डर पर बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन एंड पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी का नेक्स्ट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। नीट में नेम रिएक्शन से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट्स आपको याद रखना होता है। वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आता रहा था। कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, कौन से कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, इस पर क्वेश्चन नीट पे पूछा जाता है। कैनिजारो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लेमेंस रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ इसके मैकेनिज्म पर बेस्ट नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लेजन कंडेंसेशन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओजोनोलाइसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट तक इसी में इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स की बात करें, रिएजेंट पे बेस्ट भी क्वेश्चन नीट पे पूछा जाता है। ग्रिग्नार रिएजेंट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ग्रिग्नार रिएजेंट से एल्केन का प्रिपरेशन, अल्कोहल का प्रिपरेशन, कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन और एसिड्स का प्रिपरेशन, इस पर बेस्ट क्वेश्चन नीट पे पूछा जाता है। कंसनट्रेटेड HI, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। HI इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रेड P एंड HI से किसका रिडक्शन होगा या किसका नहीं होगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसनट्रेटेड HI का रिएक्शन अल्कोहल, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है। NaNO2HCl और डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एजेंट किसका किस में रिडक्शन करेगा
या ऑक्सीडेशन करेगा, यह आपको याद रखना होता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। PCl3 PCl5 SOCl2 का रिएक्शन अल्कोहल एंड एसिड से, यह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HiO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HiO4 से ग्लाइकोल ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन पर बेस्ट क्वेश्चन नीट में आता रहता है। एक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम, कौन से कंपाउंड एक्टिव मेटल्स रिएक्शन करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ पार्ट नॉलेज बेस्ड पार्ट है। इस पार्ट से नीट में 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पार्ट में आपको NCERT बुक्स को भी फॉलो करना है, स्पेशली केवल आप यहाँ पे NCERT बुक्स को भी पढ़ें। इस बात करें बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स मेनली कवर्ड इन बायो, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन्स, ये सब आपने बायो में पढ़ा होगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्पेशली आपका इकोलॉजी में कवर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉलीमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से भी नीट में हर साल एक क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट 10 ईयर से पॉलीमर्स से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर, एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर, एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल पॉलीमर, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड्स, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएस्टर, इन पर बेस्ट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। या आपको पॉलीमर गिवन होता है, उसका मोनोमर फाइंड आउट करना होता है। सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर के बेस्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नियोप्रीन का मोनोमर, क्लोरोप्रीन, नीट में 3-4 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। यूजेज ऑफ मेडिसिन की बात करें तो आपको मेडिसिन के एग्जाम्पल्स याद रखना है, स्ट्रक्चर्स आपको याद नहीं रखना है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसेप्टिक, एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक, एग्जाम्पल ऑफ एंटीपायरेटिक, एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, इनसे नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन की बात करें, लेसन टेस्ट से क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। प्यूरिफिकेशन मेथड, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन किस मेथड से किया जाता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी नीट में पूछा जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, इन पर बेस्ट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। ड्यूमास मेथड एंड जेल्डेल मेथड बेस्ड न्यूमेरिकल भी नीट में पूछा जाता है। हालांकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन आपसे मोल कंसेप्ट से सोल्व हो जाते हैं। एट लास्ट मैं केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ, यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी का प्रैक्टिस करते हैं और एलन सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आपको नीट में डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।